जय माता दी। आप सभी को आने वाली चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी नवरात्रि की बहुत ही सरल पूजा विधि। साल 2026 में चैत्र नवरात्रि प्रारंभ होंगे 19 मार्च 2026 दिन वीरवार से। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से हमें नवरात्रि के प्रथम दिन चौकी लगानी है, कलश स्थापना हमें कैसे करनी है, जवारे हमें कैसे उगाने हैं और अखंड ज्योत की स्थापना हम किस तरह से करेंगे। नवरात्रि साल में 2 बार आती है, चैत्र मास के नवरात्रे और अश्विन मास में पड़ने वाले नवरात्रे। जो चैत्र मास के नवरात्रे होते हैं उन्हें चैत्र नवरात्रे और अश्विन मास में पड़ने वाले नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। दोनों नवरात्रों में ही पूजा विधि बिल्कुल सेम होती है और इन जो 9 दिन होते हैं नवरात्रि के, इसमें माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि आरंभ होती है जिस दिन, उस दिन प्रथम दिन हमें सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर हमें स्नान आदि करके साफ सुथरे वस्त्र पहनने हैं और जितनी भी जो भी हमारी सामग्री है वो हमें एक स्थान पर इकट्ठा करके रख लेनी है। जहाँ पर भी हमें चौकी लगानी है उस स्थान को अच्छी तरह से हमें साफ कर लेना है। एक चौकी हमें लेनी है और चौकी पर हमें लाल रंग का वस्त्र बिछा लेना है। माता को लाल रंग बहुत ही प्रिय होता है, तो चौकी पर हम लाल रंग का वस्त्र बिछाएंगे। अगर लाल ना मिले तो आप पीले रंग का वस्त्र भी बिछा सकती हैं। फूलों का या चावल का आसन देकर जो भी माता की फोटो या प्रतिमा आपके पास है आपको उस पर विराजमान करनी है। जो भी स्वरूप आपको मिले माता का वो आप विराजमान करेंगे। फिर हमें चावल का आसन देते हुए गणपति जी की प्रतिमा विराजमान करनी है। अगर आपके पास गणपति जी की फोटो या प्रतिमा नहीं है तो आप सुपारी को भी गणपति का रूप मानकर विराजमान कर सकती हैं। विघ्नहर्ता गणेश जी होते हैं और किसी भी पूजा में सर्वप्रथम गणेश जी का ही आह्वान किया जाता है। कलश स्थापना करने के लिए हमें कलश लेना है। आप चाहें तो तांबे का, पीतल का या मिट्टी का कलश ले सकते हैं और ना हो तो आप स्टील का कलश भी ले सकते हैं। कलश पर हमें चंदन से या रोली से स्वास्तिक का निर्माण करना है। स्वास्तिक आपको पूर्ण बनाना है, पूर्ण स्वास्तिक का निर्माण हमें कलश पर करना है। फिर हम इसमें थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे और इसे कंठ तक हमें शुद्ध जल से भर लेना है। इसके बाद हमें इसमें एक हल्दी की गांठ, सुपारी, 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सिक्का और जो भी एक थोड़ा सा मीठा चीनी या बताशा इसमें डालना है हमें। अगर आपके पास साबुत हल्दी ना हो तो आप हल्दी का पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद हमें इसके कंठ पर कलावा बांध लेना है। कलावा बहुत ही शुभ होता है। हमें चावल से या गेहूं से अष्टदल कमल बनाना है। जो हमें कलश को आसन देना है उसके लिए अगर आपसे अष्टदल कमल बनता है तो ठीक है, नहीं तो आप चावल का आसन देकर भी उस पर जो है कलश की स्थापना कर सकती हैं। तो इस तरह से चावल लेकर हमने इस पर अष्टदल कमल बना लिया है और उसके ऊपर जो हमने कलश लिया है उसकी हम स्थापना करेंगे। इसके बाद हमें अशोक के या आम के पत्ते ले लेने हैं और इन पत्तों को हमें चंदन से और रोली से टीप लेना है। नवरात्रि में जो भी हम सामान लेते हैं, पूजा का कलश हो, दीपक हो, सभी चीज़ों को हमें टीपना है क्योंकि यह बहुत ही शुभ माना जाता है रोली से और चंदन से टीपना। तो इस तरह से आप चाहें तो इन पत्तों पर स्वास्तिक भी बना सकते हैं। इस तरह से टीपने के बाद हमें एक प्लेट में अनाज लेना है। आप चाहे तो गेहूं ले सकते हैं, आप चाहे तो चावल, और वे उनके ऊपर कलश के ऊपर हमें रख लेना है। एक हमें नारियल लेना है। नारियल पर हमें लाल रंग का कलावा या चुंदरी जो भी हो आप वो लपेटेंगे और उसके बाद हमें इसकी स्थापना जो है कलश पर करनी है। आप चाहे तो दीप कलश की स्थापना भी कर सकती है। और उसके बाद नारियल स्थापित करते हुए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो नारियल का मुख है वो पूजा करने वाले की तरफ होना है। एक शुद्ध देसी घी का दीपक हम लेंगे। दीपक हमें प्रज्वलित कर लेना है जो साक्षी होगा हमारी इस पूजा का। उसके बाद हमें एक थोड़ा सा गंगा जल डालकर एक शुद्ध जल हमें लेना है और स्नान की भावना से माता रानी को, माता रानी के 9 स्वरूपों को और गणेश जी को, नारियल को जो हमने स्थापना की है कलश की, कलश पर और दीपक पर हम स्नान की भावना से 3-3 बार हमें जो है वो छींटे लगा लेने हैं। माता रानी को हमें रोली से तिलक करना है। जितने भी माता रानी के 9 स्वरूप है इस फोटो में उस पर हम जो है रोली से तिलक करेंगे। माता रानी के शेर पर को भी जो है हमें रोली से तिलक करना है। गणेश जी को हमें तिलक करना है और जो हमने कलश स्थापित किया है कलश पर हम तिलक करेंगे। नारियल पर हमें तिलक करना है और जो हमने दीपक प्रज्वलित किया है
इस दीपक पर भी जो है हमें तिलक करना है। तो हमें सभी को हमें तिलक कर लेना है और फिर ये जो रोली हमने ली है इससे हमें अपने माथे पर भी हम तिलक करेंगे। उसके बाद हमें माता रानी को माला समर्पित करनी है। आप चाहे तो फूलों की माला समर्पित कर सकते हैं और लाल रंग की चुंदरी हमें जो है वो माता रानी को उड़ा देनी है। माता रानी को वस्त्र रूपी चुंदरी समर्पित करने के बाद हमें गणेश जी को भी वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करना है और आपके पास अगर जनेऊ है तो आप गणेश जी को जनेऊ भी चढ़ा सकते हैं। गणेश जी को दुर्वा बहुत ही प्रिय होती है, तो गणेश जी को दुर्वा घास जरूर समर्पित करें। फूल हमें चढ़ाने हैं, जो भी फूल आपके पास हो वो आप चढ़ा सकते हैं। और ये जो भी माता रानी की फोटो या प्रतिमा है उस पर हम फूल समर्पित करेंगे। कलश पर हमें फूल चढ़ाने हैं। गणेश जी को हम फूल समर्पित करेंगे और जो हमने दीपक प्रज्वलित किया है वहाँ पर भी जो है हमें फूल समर्पित करने हैं। अखंड ज्योत किस तरह से हमें तैयार करनी है, किस तरह से हमें उसमें बाती लगानी है, इसकी वीडियो चैनल पर अलग से आ जाएगी, क्योंकि अगर मैं इसमें ही दिखाऊंगी तो वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाएगी। अखंड ज्योत तैयार करने के बाद हमें चावल का आसन देते हुए अखंड ज्योत को भी वहीं पर स्थापित कर लेना है और अखंड ज्योत प्रज्वलित कर लेनी है। जो भी ऋतुफल हमारे पास है वो ऋतुफल हम माता को समर्पित करेंगे भोग स्वरूप। और एक जल का पात्र हमें रखना है, जल समर्पित करेंगे। भोग के रूप में हम प्रसाद बतासे समर्पित कर सकते हैं। अगर आपके पास मेवा है तो आप पंचमेवा का भोग लगा सकते हैं, मिठाई का भोग लगा सकते हैं। श्रृंगार का सामान जो सुहागिन महिलाएं होती हैं उन्हें पूरे नवरात्रों में एक दिन अवश्य माता को समर्पित करना चाहिए। श्रृंगार का सामान समर्पित करेंगे, धूप दिखाएंगे और दक्षिणा हमें समर्पित करनी है, क्योंकि दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। पूजा के समय हमें सूक्ष्म हवन करना है। इसके लिए हमें अग्यारी करनी है। जो करसी है उसे सुलगा लेना है गैस पर और उसके बाद जब वह अच्छी तरह से हो जाए तो उसमें हमें देसी घी की 3 जो है आहुति देनी है। उसमें जो हमें कपूर चढ़ाना है और धूप के अंदर हमें इस तरह से जो लौंग का जोड़ा होता है, जो फूल वाला जोड़ा होता है, वो रखकर उसकी आहुति हमें उसमें हवन में देनी है। वस्त्र रूपी कलावा हमें समर्पित करना है। जल के छींटे हम लगा लेंगे। इस तरह से हमें जब हमारी पूजा करें सुबह के समय तो ये हमें हवन रोज करना है और इसमें जो भी हम माता को भोग प्रसाद समर्पित करें उसे भी हमें जरूर से इस जो है हवन में समर्पित करना चाहिए। उसे भी भोग जो है अग्नि को भोग लगाना सबसे जरूरी होता है। कहते हैं कि जो अग्नि में हम भोग लगाते हैं वो डायरेक्ट भगवान को हमारा भोग लग जाता है। तो इस तरह से पूजा करने के बाद जो ये हवन होता है हमें करने से घर में पॉजिटिविटी आती है। फिर हमें माता के जो है रोज एक पाठ पढ़ लेना चाहिए। आप चाहे तो सप्तशती का पाठ कर सकती है, रोज एक पाठ करें, नहीं तो जो भी आपको माता के मंत्र आते हैं आप वो कर सकती हैं। इस तरह से किताबें जो है वो मिल जाती हैं माता की जो है नवरात्रों के लिए दुर्गा सप्तशती, इसमें सारे पाठ दिए होते हैं। रोज हर दिन एक एक अध्याय हमें पढ़ना होता है नवरात्रि के 9 दिन तक। ये सब पढ़ने के बाद माता के मंत्र करने के बाद आपको प्रेम पूर्वक जो है माता की आरती करनी होती है। जो दीपक हमने प्रज्वलित किया है इससे ही हम माता की आरती कर लेंगे और हाथ जोड़कर माता रानी से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा मांगेंगे और माता रानी से प्रार्थना करेंगे कि आपके हमारे घर में जो है वो सुख शांति और समृद्धि बनी रहे और माता रानी की दया हम सब पर बनी रहे, सभी के घर में सुख शांति बनी रहे। उसके बाद हमें जो है नवरात्रों के 9 दिन रोज इसी तरह से पूजा करनी है। नवरात्रों के 9 दिन हमें कौन कौन से रंग के कपड़े पहनने चाहिए, माता को कौन कौन से 9 तरह के जो भोग होते हैं वो हमें समर्पित करने चाहिए। और भी इसी तरह की नवरात्रों से जुड़ी हुई वीडियो जो है वो मेरे चैनल पर आती रहेंगी नवरात्रि के दिनों में। तो इन वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।